हेलो दोस्तों, मैं दीपक एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी के 2000 एमसीक्यू को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आज हम पार्ट 4 में आगे के 50 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो और आप हमारे साथ अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने 50 प्रश्नों पर। दोस्तों, हमने 150 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 151 क्वेश्चन से लेकर 200 क्वेश्चन तक 50 क्वेश्चन करेंगे। 151 क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के अपने ही निर्णय को उलट दिया? ऑप्शन है ए सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, बी गोपालन बनाम मद्रास राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, 24वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा यह कब सुनिश्चित किया गया कि संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी उपबंधों को संशोधित करने का अधिकार है? 1970, 1971, 1972, 1973। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1971। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार सन्निहित है? अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 12 से 15, अनुच्छेद 14 से 17, अनुच्छेद 14 से 18। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता अथवा विधि द्वारा समान संरक्षण किन्हें प्राप्त है? केवल नागरिकों को, केवल गैर नागरिकों को, नागरिकों और गैर नागरिकों को, किसी भी व्यक्तियों को? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों और गैर नागरिकों को। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किन आधारों पर किसी नागरिकों को विरुद्ध विभेद नहीं कर सकता? जाति, मूल वंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एफ, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य को किनके लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था करने से निवारित नहीं किया जा सकता? बालकों, स्त्रियां, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के अतिरिक्त किसी न्यायालय किसी अन्य आधार पर राज्य विभेद करता है तो क्या वह कार्य असंवैधानिक होगा? हाँ, नहीं, कुछ अपवादों के अलावा, सभी मामलों में। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों व मनोरंजन स्थलों और दुकानों में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संरक्षित है?
अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के अधीन किसी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर का समान अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, राज्य के अंतर्गत किसी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में किसी नागरिक के विरुद्ध किन आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता? मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, धर्म, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एच, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध एवं दंडनीय घोषित किया गया। इस अनुच्छेद के तहत किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1955। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? 1969, 1973, 1976, 1978। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1976। अगला है क्वेश्चन, संविधान के 93वां संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रावधान से है? सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने से, 6 से 14 वर्ष की आयु के मध्य वाले बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% पदों के आरक्षण से, नवगठित राज्यों को और अधिक संसदीय स्थान प्राप्त करने से। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के मध्य वाले बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य निम्न में किससे संबंधित पुरस्कार केवल प्रदान कर सकता है? सैन्य संबंधी, विद्या संबंधी, सामाजिक सेवा संबंधी, राजनैतिक संबंधी, ए और बी अथवा बी और सी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, राज्य द्वारा प्रदत्त पुरस्कारों में से किसे प्राप्तकर्ता उपाधि के रूप में इस्तेमाल कर सकता है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, महावीर चक्र। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महावीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, क्या सार्वजनिक संस्थाएं गुणीजनों को सम्मानित करने के लिए उपाधियां या सम्मान से अलंकृत कर सकती हैं? हाँ, नहीं, कुछ अपवादों के अलावा, अस्पष्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत का नागरिक निम्न में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता? राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय गृह मंत्री, संसद। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और उन्हें पुनः कब चालू किया? अक्टूबर 1960, 1965, जनवरी 1972, 1977, जुलाई 1977, 1980, मार्च 1978, 1984। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1977 और 1980। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत सरकार किसी विदेशी नागरिक को
किसी उपाधि अथवा सम्मान से अलंकृत कर सकती है? हाँ, नहीं, कुछ अपवादों के अलावा। डी, राष्ट्रपति की अनुमति से। दोस्तों 170 का क्वेश्चन नंबर 170 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हाँ, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को कौन सी 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्न में से किन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? मानहानि, न्यायालय का अपमान, शिष्टाचार, लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन, राज्य की सुरक्षा एवं भारत की प्रभुता व अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अलगाववाद का प्रचार, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आई, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1) का, अनुच्छेद 19(1) खा, अनुच्छेद 19(1) गा, अनुच्छेद 19(1) घा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19(1) का। अगला क्वेश्चन है भारत राज्य में अबाध भ्रमण, निवास और बस जाने की स्वतंत्रता पर किनके हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है? सामान्य जनता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग। ए और बी अथवा बी और सी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एफ, बी और सी। अगला क्वेश्चन है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता को भारत के अतिरिक्त किन देशों के संविधान में शामिल किया गया है? आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, ए एवं बी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 20 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्राप्त है? दोहरे दंड से संरक्षण, कार्यांतर विधि से संरक्षण, आत्म अभिशासन से संरक्षण, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण अथवा दैहिक स्वतंत्रता से निम्न में से किसके अलावा अन्य प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता? विधि की उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ए एवं बी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है क्या व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी स्थिति में सीमित या समाप्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, विधि के विहित प्रक्रिया द्वारा, अपवादिक दशाओं में। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कितने घंटों के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है? 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटा।
अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22 के तहत निम्न में से किन्हें बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण नहीं प्राप्त है? ए, शत्रु राष्ट्र के नागरिकों को, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से किसी को नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों को। अगला क्वेश्चन है, अब तक निवारक निरोध संबंधी निम्न में से कौन अधिनियम पारित किए गए हैं? निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 या उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य सेवा के लिए बाधित कर सकता है? हाँ, नहीं, केवल आपातकाल में, कभी नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिम भरे कार्यों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या नहीं शामिल है? राज्य को धर्म के आधार पर वित्तीय अनुदान प्रदान करने में विभेद नहीं कर सकता। राज्य से पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की छूट, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं को चलाने की छूट। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य से पूर्णतः अनुदान प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की छूट। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को क्या सुरक्षित रखने का अधिकार है? भाषा, लिपि, संस्कृति, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 30 के अनुसार किस प्रकार के अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार है? भाषाई, धार्मिक, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? 4, 5, 6, 7। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले लेख कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश लेख, प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एफ, उपर्युक्त सभी। दोस्तों यहाँ निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 191 से 195 के सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 191 बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश लेख। 193 है प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा लेख। ऑप्शन है सूची 2 का, ए किसी व्यक्ति या संस्था को अपने सार्वजनिक कर्तव्य पालन करने की आज्ञा, बी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने
से रोकना, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी पद जिसके लिए वह वांछनीय नहीं है ग्रहण करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा। अगला है अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को स्वतंत्र कराना, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारार्थ मामले को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश। यहाँ मैं इनका क्रम से आंसर बता देता हूँ। 191 का घा, 192 का का, 193 का खा, 194 का यहाँ 191 का डी, 192 का ए, 193 का बी, 194 का ई और 195 का सी। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की हृदय या आत्मा की संज्ञा प्रदान की है? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, गजेंद्र गढ़कर, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? शंकरी प्रसाद का मामला 1952, गोलकनाथ का मामला 1967, केशवानंद भारती का मामला 1973, मिनर्वा मिल का मामला 1980। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती का मामला 1973। अगला क्वेश्चन है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया? गोपालन का मामला 1950, बेला बनर्जी का मामला 1954, गोलकनाथ का मामला 1967, केशवानंद भारती का मामला 1973। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोलकनाथ का मामला 1967। अगला क्वेश्चन है वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय या कारोबार आरंभ करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में अबाध संचरण या निवास की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता का अधिकार। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कानून के समक्ष समता का अधिकार। किन स्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, जब राष्ट्रपति आपात स्थिति लागू हो, जब वित्तीय आपात स्थिति लागू हो, जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश हो। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति लागू हो। दोस्तों आज के हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। यदि ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर करें और कमेंट करें, और यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।